भीष्म को किस पाप के कारण मिली बाणों की शैया। नमस्कार मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों की कथाओं से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में सुनकर तरह तरह के अनसुलझे प्रश्न मन में आते हैं। आज हम ऐसे ही एक सवाल का जवाब लेकर आपके पास आए हैं और वो सवाल है कि आखिर भीष्म को किस पाप के कारण मिली बाणों की शैया। इस प्रश्न के उत्तर से पूर्व हम गीता में श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया था उन्हीं में से कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अच्छे कर्मों का उत्तम फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलना पहले से ही तय है। महाभारत में भीष्म पितामह उनकी महानता और उनके महान व्यक्तित्व से सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी युद्ध में उन्हें नुकीले बाणों की शैया में सोना पड़ा था। आज इससे पहले कि हम इस विषय से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करें, आप सभी मित्रों से यह निवेदन है कि आपने अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अब मैं आपको आज के विषय से जुड़ी जानकारियां प्रदान करने जा रही हूं। भीष्म पितामह कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। इस बीच कई वैद्य और शल्य चिकित्सक भी आए, परंतु उन्होंने सभी को ये कहकर वापस लौटा दिया कि मुझे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा है, इसके पश्चात मैं अपना देह त्याग करूंगा। ऐसा सुन सभी वैद्य चिकित्सक वापस लौट गए, लेकिन भीष्म ऐसा केवल इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें उनके पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। पितामह के मन में हमेशा यही प्रश्न घुमड़ता रहता था कि आखिर उनसे क्या भूल हुई जो इस तरह अंतकाल में उन्हें पीड़ादायक बाणों की शैया पर सोना पड़ा। तभी एक दिन भगवान कृष्ण वहां पधारे। तब पितामह ने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम कर कर कहा, हे मधुसूदन, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पिछले 10 जन्मों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मुझे इस दुखद स्थिति से गुजरना पड़े। तब भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको अपने 10 जन्म ज्ञात हैं, मगर मुझे उसके पूर्व के जन्मों का भी ज्ञान है। उन जन्मों में आपने क्या भूल की उसके बारे में बताऊंगा। इसे सुनकर आपकी शंका निर्मूल हो जाएगी। तब आप एक राजकुमार हुआ करते थे। एक दिन जब आप आखेट के लिए वन में गए, तब आपके रास्ते में एक सर्प आ गया। आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे दूर फेंकवा दिया, जिसकी वजह से वो दूर एक कटीली झाड़ियों में उलझ गया। वो वहां से निकलने का जितना प्रयास करता, उतना ही वो कांटे उसके भीतर चुभते चले जाते। इस तरह लगभग 18 दिनों तक वो जीवित रहा और तड़पता रहा। इस दौरान दर्द से कराहते हुए वो नित्य प्रभु से प्रार्थना करता, हे प्रभु, जिस तरह तड़प तड़प कर कष्टदायक जीवन भोगते हुए मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, वैसी ही पीड़ा मृत्यु से पूर्व इस राजकुमार को भी मिले। इसके बाद उसने प्राण त्याग दिए। इस घटना को सुनाकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पितामह, अब तो आपकी शंका का निवारण हो गया। तब पितामह ने कहा, हे मुरलीधर, इस घटना के बाद मैंने कई जन्म लिए, मगर मुझे उस पाप का फल तब क्यों नहीं मिला? भगवान ने कहा, क्योंकि उन जन्मों में आपने कोई पाप जो नहीं किया। तब पितामह ने फिर प्रश्न किया, आखिर इस जन्म में मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो इतने पुराने पाप का फल मुझे अब भोगना पड़ा? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, भला ये भी क्या मुझे बताना होगा? पितामह, इस जन्म में जब आपने हस्तिनापुर की रक्षा का वचन लेने के बाद भी उस दुष्ट पापी अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया, तभी आपका पहला पाप आरंभ हो गया। उसके पश्चात जब जुए में छल से पांडवों को हराने के बाद भरी सभा में आपकी कुल वधु का चीर हरण
आपके नेत्रों के समक्ष किया गया और आप शांत चित्त बैठे रहे। आपने अल्प बुद्धि अत्याचारी दुर्योधन को रोका, न दुशासन को टोका, न ही आपने शकुनी को कोई सीख प्रदान की। आपके ऐसा न करने से आपके पाप में वृद्धि होने लगी। इतना सुनने के बाद भीष्म पितामह के मुखमंडल पर शांति छा गई। उन्होंने कृतज्ञ भाव से कृष्ण जी के हाथों को थाम लिया। इसके बाद सूर्य भी उत्तरायण हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पितामह ने इच्छा मृत्यु को वरण कर लिया। मित्रों, हमारे कर्मों का फल देर से ही सही हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा बुरे कर्मों से दूर सत्कर्मों से जुड़ा रहना चाहिए। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे ऐसे ही प्रेरक प्रसंगों के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।